जय शिव। आज हम भगवान को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका परिचय करा रहे हैं और YouTube चैनल आपको हार्दिक स्वागत करता है। भगवान शिव की महिमा आप सभी लोग सुनने की हृदय से कोशिश करें। परमात्मा एक हमारा ऐसी सत्ता है जिसको हम जगत में समझ सकते हैं और उनकी तरफ चल सकते हैं। परमात्मा ऐसा है कि हम उससे क्या मांगें भक्ति में, आज हम ये समझाते हैं। परमात्मा से वो मांगो जो तुम्हारा जन्म जन्म का साथ मिले इस जीवन में, और कुछ मत मांगो। अगर हम ईश्वर का साथ मांगेंगे तो परमात्मा हमें इस भवसागर से जरूर निकाल कर अपनी ओर ले जाएगा। परमपिता परमेश्वर ऐसा सर्वशक्तिमान है, पूरे विश्व का रचयिता है। उसने नर्तन बनाया है स्वयं को प्राप्त करने के लिए। अगर हम उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो परमात्मा हमें कभी नहीं मिलेगा। और उसकी हर दया की एक एक बूंद हमारे हृदय में आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम इस संसार में अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। पता नहीं फिर वो हमें इस नर्तन में दोबारा भेजेगा या नहीं। ये कोई किसी का यहाँ दावा नहीं है कि नहीं दोबारा हम मनुष्य तन पा ही लेंगे उसकी कृपा से। उसके कृपा के पात्र वही लोग बनते हैं जो भगवान को नित्य प्रतिदिन अपने हृदय में उतार कर रोज चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। परमात्मा ऐसा सार है हमारे जीवन में। अगर हम मांगना चाहते हैं तो जन्म जन्म का साथ मांगें, जिससे इस संसार में कभी कोई हमें दुख न सताए और कोई हमें भय का रूप ना दिखाए। इसलिए परमात्मा को हमें नित्य प्रतिदिन याद करना चाहिए। जीवन को उसने नर्तन दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि तुम व्यर्थ में यहाँ गुजारो। अपने समय को सदुपयोग में लाओ, अपने भक्ति के द्वारा उसको मनाओ। वो हृदय क्षेत्र में तुम्हारा चिंतन करता है और तुम भी उसके चिंतन में रहो, जिससे कि हर समय उसका दर्शन हो आपके जीवन में, आपका जीवन धन्य हो। परमात्मा इतना अच्छा है कि जन्म तो दिया है लेकिन तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो। क्यों यहाँ व्यर्थ में जीवन व्यतीत करते हो? आओ हम परमात्मा की ओर चलते हैं, वो तुम्हें ज़रूर संभालेगा और अच्छी राह दिखाएगा। भगवान की भक्ति में ये हम कहते हैं कि जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए जो जीने का एक सही तरीका हमारे जीवन जीने का हमको इस संसार में मिले और हम इस संसार से मुक्त होकर उसकी शरण में जाएं और कर्मशील बने, धर्मशील बने, प्रेमशील बने। सभी प्रकार की शीलता आनी चाहिए हम में, धैर्यता आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। जब भक्ति करोगे तो ये सभी चीज़ें आएंगी आपके अंदर। अगर भक्ति नहीं करते हो तो अहंकार ही अहंकार आएगा। अहंकार है अग्नि, अग्नि जहाँ पे प्रचंड रूप लेती है वहाँ पे सर्वनाश हो जाता है। तो भगवान क्या लेते हैं आपसे, क्या मांग रहे हैं? तुम अपने आप को समर्पित कर दो। संसार में जो तुमने अहंकार का एक बहुत बड़ा पर्दा डाल दिया है अपने नज़रों पे कि संसार ही सब कुछ है, नहीं, संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। इस मिथ्या में व्यर्थ का जीवन मत व्यतीत करो, चलो उस ईश्वर की ओर। वो तुम्हें अपने शरण में जगह देगा, मुक्ति का द्वार खोलेगा और मुक्ति मोक्ष की
कामना करेगा कि मुक्ति धाम में तुम निवास करो। यहाँ तो भोग भोगने के लिए, भोग वृत्ति में आए हो तुम, भोग भोगने के लिए उस भोग में, भोग को पूरा करके उस परम पिता परमेश्वर की ओर हमें चलना चाहिए और उसकी शरण में हर वक्त रहना चाहिए। आज के सद्विचार हमारे यहीं तक हैं और अगले एपिसोड में जाकर हमारे नए से नए अनुभवी विचार आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको हमारे सद्विचार अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। परमात्मा अंदर है, अंदर ही मिलेगा। अगर आप कोई समझ में बात यूट्यूब के माध्यम से नहीं आ रही है तो ज़रूर हमसे परिचय कीजिएगा। हम आपको ज़रूर सतमार्ग का रास्ता दिखाएंगे और परमात्मा से अवश्य मिलाएंगे। ये मेरा दावा है और आप लोगों से, समस्त लोगों से वादा है। जय श्री।